हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक राव साइंस क्लासेस में। और मैं आज आपको कक्षा 11 का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रत्यास्था, और उसमें प्रत्यास्था में आपको हम पढ़ाएंगे विरूपक बल। इससे पहले एक बात कहूँगा भैया, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। और एक बात और कहूँगा भैया, जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यानी कि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो जब मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो आपके फ़ोन में मैसेज चला जाएगा, और जिससे कि आप वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं आपकी टॉपिक पर, जिसका नाम है विरूपक बल। आइए दोस्तों, विरूपक बल किसे कहते हैं। कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर, यानी कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके आधार एवं आकृति, कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके आधार आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, उसे या उस बाह्य बल को विरूपक बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर, यानी कि कोई वस्तु है उस पर बाह्य बल लगाने से उसके आधार एवं आकृति, यानी कि आधार मतलब उसका जो बेस होता है, आकृति मतलब उसका जो आकार होता है, अथवा दोनों में ही परिवर्तन हो जाए, यानी कि वो दोनों रूप से यानी कि बदल जाए। यानी कि अब जब किसी वस्तु पर हम जैसे लोहा ले लीजिए, लोहे पे यदि हम वार करते हैं तो उसकी आधार एवं आकृति दोनों बदल जाती है ना मेरे भाई। तो वही कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके आधार एवं आकृति अथवा दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, उसे या उस बाह्य बल को हम क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। आया ना। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर थोड़ा सा फिर से समझाइएगा, तो हम आपको इस वीडियो में फिर से समझाएंगे भैया। कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके आधार एवं आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन, आधार आकृति मतलब यानी कि जो आपका आकार हो और आधार हो दोनों में परिवर्तन हो जाए, उस बाह्य बल को हम क्या कहेंगे, विरूपक बल कहेंगे भैया। उस बाह्य बल को क्या कहेंगे हम, उसी बाह्य बल को हम क्या कहेंगे, विरूपक। जैसे मान लीजिए आप लोहा ले लीजिए, जब लोहा लेते हैं तो लोहे पे जब हम हथौड़े से वार करते हैं, तो हमारा जो लोहे का आकार होता है वो बदल जाता है। तो अब भाई लोहा आपका थोड़ा सा सरिया टाइप में, सरिया आप देखें ना, सरिया देखिए, सरिया पे जब हम वार करते हैं, उसको गर्मा कर हथौड़े से वार करते हैं तो वो चपटा हो जाता है। तो उसका आधार एवं आकृति, आकार एवं आकृति दोनों बदल गई। तो उसी को क्या कहते हैं, जो हम वो बल लगाते हैं, उस हथौड़े से जो बल लगाएंगे उसी को हम कौन सा बल कहेंगे भैया, उसी को हम क्या कहेंगे, विरूपक बल कहेंगे। आइए दोस्तों, केवल आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन केवल मन से थोड़ा पढ़ेंगे तो मेरी 100% की गारंटी है भैया, आपको पक्का समझ में आएगा। अगली हेडिंग आपकी है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था के बारे में हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आपकी हेडिंग है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था किसे कहते हैं, कह रहा है प्रत्यास्था क्या है। प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तु अपने ऊपर लगने वाले विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि जो विरूपक बल द्वारा परिवर्तन होगा उसी का वो विरोध करती है तथा विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। जैसे आप कहने का मतलब यह है भैया कि जैसे प्रत्यास्था का मतलब यह है कि वह अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जब तक कि आप उस पर विरूपक बल लगाएंगे तब तक वह अपनी अवस्था को परिवर्तित करेगी, लेकिन जैसे आप उस बल को हटाएंगे वह अपनी उसी अवस्था में आ जाती है जिस अवस्था में पहले रहती है। मान लीजिए कि अभी आप रबड़ ले लीजिए, रबड़ जब देखती है, रबड़ पे आप बल लगाते हैं तो वो पचक जाता है ना, आप वो सिकुड़ जाएगा। जैसे आप अपने हाथ से रबड़ को इसे छोड़ेंगे वो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में बदल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यास्था के बारे में फिर से कह रहा है कि प्रत्यास्था किसी वस्तु के या पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तु अपने ऊपर लगने वाले विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि जो विरूपक बल लगाएंगे उसी परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। या फिर क्या कह रहा है कि विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। भैया ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि आप लोग बचपन में बहुत खेले हैं इस चीज़ को लेकर के। जैसे अभी आप गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारा को आप जब फुला देते हैं, जब आप अपने हाथ से दबाएंगे
तो वो पचक जाता है। जैसे आप उसको छोड़ेंगे पुनः वह वही उसी अवस्था में आ जाता है। या तो अगर अभी तेज़ी से दबा देंगे तो भैया गुब्बारा वो तो फूट ही जाएगा। रबड़ ले लीजिए, रबड़ मतलब कि जैसे आप रबड़ लेंगे तो आप जब उसको दबाएंगे वो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के पश्चात क्या होता है, जैसे आप उस पर से बल हटाएंगे वो तुरंत पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। आप ध्यान देंगे कि आपके घर अगर सोफ़ा होगा तो जब आप उस पर बैठते हैं, जो उसके नीचे गद्दी लगी होती है वो क्या होता है, वो दब जाता है। दबने के बाद जैसे आप उठते हैं तो फिर क्या होता है, वो अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। इसी स्थिति को, इसी अवस्था में लौटने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। यानी कि वो अपने जो उसके ऊपर जो विरूपक बल लगेगा भैया उसी का विरोध करेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रत्यास्था क्या होता है, प्रत्यास्था यानी कि प्रत्यास्था वो होता है जब आप कोई बल लगाएंगे उसी बल का वो क्या करेगा भैया, विरोध करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको अगली हेडिंग हम पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा मन से पढ़ेंगे तो भैया ये मेरा वादा है कि आपको पक्का समझ में आएगा। केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जितने लोग भैया वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों आपको आगे बताते हैं। आइए दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग है पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं। कह रहा है कि अगली हेडिंग आपकी क्या है, पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं, उसके बारे में बताएंगे। कह रहा है ऐसी वस्तुएं, कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिन पर लगे हुए विरूपक बल को हटा लेने पर वे पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटाती है। इसी को पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं कहते हैं। यानी कि जैसे आपको हमने बताया ना, रबड़ एक ऐसी वस्तु है जब तक आप उस पर बल लगाएंगे तब तक वह आपके विरूपक बल का सम्मान, ऐसा नहीं कि उसका सम्मान नहीं करेगी, कि वो आप जब बल लगाएंगे तो वो आपका वो दबा रहेगा। जैसे आप बल को हटाएंगे तुरंत वो अपनी पूर्ण अवस्था में, जिस अवस्था में रहती है उस अवस्था में, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं भैया, पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं कहते हैं। जैसे एक बार फिर से देख लिए, कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिन पर लगे हुए विरूपक बल को हटा लेने पर वे पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती हैं, उसे हम पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं कहते हैं। पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं किसे कहते हैं, कि पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं उसे कहते हैं ऐसी वस्तुएं जिन पर हम जब विरूपक बल हटा लेते हैं तो अपनी वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं भैया, पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आगे आपको अगली हेडिंग पढ़ा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा केवल। चलिए आगे आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग है पूर्ण सुघट्ट वस्तुएं। किसे किसे कहते हैं, कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिन पर लगे हुए विरूपक बल को, कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिन पर लगे हुए विरूपक बल को हटा लेने पर वे पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना लौट सकें, उसे पूर्ण सुघट्ट वस्तुएं कहते हैं। यानी कि जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि उस पर जब तक विरूपक बल लगाते हैं वो तो हट जाती हैं, उसे हम कौन सी वस्तुएं कहते हैं, पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं कहते हैं। लेकिन जो वस्तुएं जब तक विरूपक बल लगाइए तब तक तो ठीक है, जब हटा लेंगे तब भी वो अपनी पूर्ण अवस्था में ना आए, उस वस्तुओं को क्या कहते हैं, पूर्ण सुघट्ट वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं, मान लीजिए कि अभी लोहे पे, जब लोहे पे आप वार करेंगे तो वह अपनी पूर्ण अवस्था में आएगा, नहीं आएगा। आप उसको कुछ भी कर दीजिए लेकिन वह अपनी पूर्ण अवस्था में भैया नहीं आएगा। उस वस्तुओं को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, उन्हीं वस्तुओं को हम कहेंगे क्या भैया, उन्हीं वस्तुओं को हम कहेंगे पूर्ण सुघट्ट वस्तुएं कहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसी वस्तुएं जिन पर लगे हुए विरूपक बल को हटा लेने पर वे पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना लौट सके, उसे पूर्ण सुघट्ट वस्तुएं कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे पूर्ण सुघट्ट वस्तुएं। आप लोग एरो बना के लिखिएगा। वास्तव में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्था अवस्था पूर्ण सुघट्ट नहीं होती। यानी कि कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्था अवस्था या अथवा पूर्ण सुघट्ट वस्तुएं नहीं होती है, परंतु रेत में पूर्ण प्रत्यास्था तथा मोम एवं मिट्टी यानी कि गीली को पूर्ण सुघट्ट पाया जाता है। यानी कि जैसे मोम हो,
मोम हो, हमने लोहे का एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए लोहे का एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा अभी मिस लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा कि आप देखिए मोम आप लोग, आपके घर मोम होगा ना, यानी कि मोमबत्ती यार, मोमबत्ती होगी, जब आप उस पर आप लगाएंगे वो उसको जब वो थोड़ा दाब देंगे तो वह थोड़ा सा पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो आप उसको कुछ भी कर लीजिए तो वो उस अवस्था में नहीं आएगा। उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पूर्ण सुघट वस्तुएं कहते हैं, यानी कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगा। अभी मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी गीली मिट्टी हो, आप उसको चाहे आप वो बना दीजिए, गोल सा बना दीजिए, अब उसको दबा दीजिए तो वो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पूर्ण सुघट वस्तुएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको आगे अगली हेडिंग पढ़ाते हैं, आप लोग केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा भैया। आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट करेंगे, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आपको आगे हम पढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग है प्रत्यास्था की सीमा। प्रत्यास्था की सीमा किसे कहते हैं? कह रहा है किसी वस्तु पर, कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगे विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके भीतर वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। यानी कि भैया जब हम किसी वस्तु पर अपना विरूपक बल लगा देंगे तो वो उसमें विद्यमान न रहेगा, है ना, रहेगा। जैसे आप मिट्टी पे अभी लगाएं, मोम पे लगाएं तो उसमें आपका विरूपक बल विद्यमान ना रहेगा, आप हटा तो भले लेंगे लेकिन वो उसका विरूपक बल अपना गुण छोड़ के चला ना जाएगा, तभी तो वो अपनी पूर्वावस्था में नहीं आता है। उसे क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। क्या है? कह रहा किसी वस्तु पर लगे विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके भीतर वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। उसी को भैया हम कहते हैं प्रत्यास्था की सीमा। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, कह रहा किसी वस्तु पर लगे विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके भीतर वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग है विकृत। विकृत के बारे में आपको पढ़ाएंगे। विकृत देख लीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा विकृत के बारे में। आइए दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग है विकृत। विकृत के बारे में जानिए। कह रहा किसी वस्तु के रूप या आकार अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन या भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकृत कहते हैं। विकृत का मतलब है कि परिवर्तन। कह रहा है किसी वस्तु के रूप या आकार अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन या भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकृत कहते हैं। भैया विकृत किसे कहते हैं? किसी वस्तु के रूप या आकार अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन या भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकृत कहते हैं। विकृत किसे कहते हैं? किसी वस्तु के रूप या आकार में जो हो जाए परिवर्तन या भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकृत कहते हैं। जैसे अभी हम लोहे को पीट कर उसका आकार बदल देते हैं, उसके रूप को बदल देते हैं, वो गोल सा रहता है, उसको चपटा बना देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विकृत कहते हैं। विकृत बराबर आपका क्या होता है भैया? लंबाई का आकार आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई या आकार आयतन। ध्यान दीजिएगा, विकृत बराबर आपका होता है लंबाई आकार आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई आकार या आयतन। यानी कि जो लंबाई का आकार या आयतन में परिवर्तन हो जाता है वो किस स्थिति में आ जाता है? मान लीजिए अभी ये पेन है, इस पेन को जब हम पीट देंगे, पीट के इसको चपटा बना देंगे तो इसी कह रहा है कि उसी के लंबाई आकार में आयतन पर, यानी कि इसमें जो परिवर्तन हो जाएगा और पुनः जो प्रारंभिक इसकी ये गोल सा है ना, तो वही कह रहा है कि प्रारंभिक आकार आयतन इसका विकृत बराबर वही हो जाएगा कि लंबाई आकार आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आकार आयतन। चलिए इसका एक एरो बना के लिख लीजिएगा या नोट बना के नोट लिख लीजिएगा। कह रहा है कि विकृत एक शुद्ध अनुपातिक राशि है। जो विकृत आपका है ये शुद्ध एक अनुपातिक राशि है जिसके कारण इसका कोई मात्रक नहीं होता है और यह एक बीमाहीन राशि है। विकृत जो होता है ये आपकी बीमाहीन राशि होती है। और क्या है ये? यह एक शुद्ध अनुपातिक राशि है जिसके कारण इसका कोई मात्रक नहीं होता। विकृत का ना तो मात्रक होता है भैया, ना तो आपका बीमा होता है। ये क्या है? ये बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। और ये कैसी राशि है? शुद्ध अनुपातिक राशि है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो ये है विकृत वाला, ये जो नोट आपका लिखवाया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। आपको जब फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाएगा बीमा, वहाँ पे बीमा विकृत आती है तो आप कहेंगे विकृत क्या है? विकृत एक बीमाहीन राशि है। कह रहा है कि विकृत एक शुद्ध अनुपातिक राशि है जिसके कारण इसका कोई मात्रक नहीं होता है और यह एक बीमाहीन राशि
होती है। विकृत क्या भैया? विकृत जो होती है एक शुद्ध अनुपातिक राशि है जिसके कारण इसका कोई मात्रक नहीं होता है और यह एक बीमाहीन राशि होती है। चलिए भैया, आपकी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हमारे चैनल पे आपको 11th 12th और 10th और 9th का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वो भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो एसएससी का भी हमारे चैनल पर चलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब जाएंगे आप प्लेलिस्ट में तो आपको मिलेगा वहीं पे। अगर आप 9th में है तो 9th का पढ़िए, अगर आप 12th में है तो 12th का पढ़िए, आप 11th में है तो 11th का पढ़ लीजिए, यदि आप 10th में है तो आप 10th का भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोचिंग पर आपका एसएससी का तैयारी भी करवाया जाता है। हमारे चैनल पे आपको हर प्रकार के कोर्स पढ़ाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपकी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।